अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो बताते चले आपको कि आज हम 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं, बल्कि 4 बना रहे हैं। 3 तो एलानिया रेसिपी है और गैर एलानिया एक और रेसिपी है। एलानिया रेसिपी जो है वो चिकन कटलेट्स हैं, रमज़ान सेंट्रिक, अफ्तार, सहरी, डिनर, ये तीनों में चलेगी। साथ में स्टर फ्राइड चिली गार्लिक चिकन, ये अगर आप नाम सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये बहुत ही चाइनीज़ टाइप की डिश है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ी सी मुख्तलिफ मज़े की। लेकिन और साथ में चिकन चीज़ पकौड़ा, ऑब्वियसली पकौड़े तो अफ्तार का बिल्कुल बेहतरीन आइटम है। और इसको आज हम बनाएंगे चिकन के साथ और साथ में चीज़ स्टफ़ करेंगे, बहुत मज़े के होते हैं। रमज़ान में कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वो रेसिपीज़ लेके आएँ जो आसानी से बने, कम टाइम में बने, किचन में ख्वारी कम हो, चूल्हा कम चले, यानी चूल्हा उस टाइम जले जब आपने पकाना हो। तो इसमें अभी फ़िलहाल पकाने वाला जो काम है वो कुछ भी नहीं है, मिक्सिंग वाला काम। एक दफ़ा बन जाएंगे फिर आप इनको बना के रख के फ्रीज़र में रख दें, आराम से आपके पूरा महीना निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। यहाँ पे हमने 1 पाव चिकन का कीमा ले लिया। सबसे पहले इसको चॉपर में शामिल करेंगे और फिर एक एक करके इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें चॉप की हुई प्याज है। इसको मैंने चॉप इसमें से थोड़ा सा पहले से कर लिया है ताकि जब इसको हम चॉपिंग करें तो ज़्यादा हमें चॉप ना करना पड़े। हरी मिर्चें आ गई, साथ में धनिया पुदीना आ गया, ये आ गया इसमें धनिया, ये आ गया इसमें पुदीना। थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, नॉट टू सावर इट। 2 चाय के चम्मच भी, 2 खाने के चम्मच भी इसमें काफ़ी है। गरम मसाला, शाही गरम मसाले का पैकेट खोल लेते हैं और ये हम शामिल कर रहे हैं इसमें 2 चाय के चम्मच। इसके बाद हम इनका लेंगे पिंक सॉल्ट, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त हिमालयन पिंक सॉल्ट, बड़ा बेहतरीन क्वालिटी का, ये इसमें शामिल कर दिया। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च भी। तो ये आ गई इसमें कुटी लाल मिर्च। हरी मिर्च भी शामिल करें, ध्यान में रखें इसको बहुत ज़्यादा हम स्पाइसी नहीं करेंगे। बस ये चीज़ें सारी शामिल कर दी। उसके बाद मशीन की बंद और चला दी। अच्छा, बहुत ज़्यादा मशीन नहीं चलानी, इतना थोड़ा सा करना है कि इसमें ये काफ़ी हद तक चॉप हो जाए, पिसे नहीं, पेस्ट नहीं बनाना है हमने, बस थोड़ा सा हमने इसको पीसा। इसके बाद ले लेते हैं एक अदद बॉल, जिसमें हमने बॉयल किया हुआ आलू भी शामिल करना है। इससे थोड़ा कटलेट जो आमतौर पे बनते हैं, आप प्योर चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन आलू की कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा ज़रा कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। सो ये ले लिए एक अदद ग्लव, जिसमें हमने शामिल करना है सबसे पहले ये उबला हुआ आलू। ये बॉल में डाला मैंने, चॉपर में इसलिए नहीं डाला कि अगर चॉपर में आलू के साथ इसको मिक्स करेंगे तो ये अजीब सी टेक्सचर इसका बन जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता। सो इसी वजह से आलू को मैं हाथ से मिक्स करूँगा। ये आ गया इसमें इसका कीमा, और कीमे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी ज़रा ज़्यादा था, तो हम इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब, जब भी कभी आप रोल बना रहे हो, समोसे बना रहे हो, या इस तरह के सीख कबाब बना रहे हो, कभी भी आपको मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा फील हो थोड़ा सा भी, तो इसमें थोड़ा सा आप ब्रेड क्रम्ब शामिल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल किया। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके कटलेट बनेंगे। तो इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, और इसके बाद हम इसके बनाएंगे कटलेट। और कटलेट बनाने के बाद इसको अंडे से कोट करके, ब्रेड क्रम्ब से कोट करके, और फिर इसको हम करेंगे डीप फ्राई। सो मिक्स हमारा रेडी हो गया। अगेन रमज़ान सेंट्रिक रेसिपी जितनी भी है, मेरी कोशिश यही है कि आपका कम से कम टाइम लगे। अब देखें कटलेट का मिक्स का सिर्फ उसको हमने चॉपर में डाला, आलू बॉईल किया था, बाकी चीज़ें सारी की सारी हमने चॉप करके स्लाइस करके इसमें शामिल कर दी। चॉपर में गया, ये चॉप हुआ, और उसके बाद अब इसके कटलेट बन जाएंगे। कटलेट बना के आप इसको आराम से फ्रीज़ कर लें, फ्रीज़र में आराम से आपके ये महीना पूरा निकाल सकते हैं रमज़ान को सुकून से। और कटलेट की टिपिकल शेप्स होती हैं, एक तो बिल्कुल वो क्रोकेट टाइप का होता है, जैसे सिलेंडर होता है। कुछ लोग इसको कोफ्ते की शेप में बनाते हैं, कुछ लोग इसको फ्लैट शेप में बनाते हैं। जो पाकिस्तान में कटलेट जो मैं पहचानता हूँ, जो मुझे बचपन से जिसका मुझे जहन में इसका शेप बना हुआ है, वो बिस्किट शेप का होता है, और वो भी बन सकता है। सो ये मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, नॉट अ मस्ट कि आप मखसूस शेप से बनाएं इसको। हम इसको बिस्किट शेप से बनाएंगे, लेकिन बनाने के बाद मैं इसको पहले थोड़ा फ्रीज़र में रखूँगा, थोड़ा सा जम जाएगा तो फिर इसकी कोटिंग आसान हो जाएगी। अदरवाइज़ ये बहुत नरम होता है और कोटिंग के दौरान इसका शेप ख़राब होने की चांसेस होते हैं। इसको मैं फ्रिज में रख रहा हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर इसके कटलेट बनाते हैं, और फिर हम आ जाएंगे हमारे चिकन पकौड़े की तरफ, और आखिर में हम बनाएंगे स्टर फ्राइड चिकन गार्लिक चिकन कनी जगल बिराडा। वापस आ गए जी, कटलेट बन रहे हैं, और कटलेट को हमने सिंपली अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब करना है बस। और मैं फ्रीज़र में रखवा रहा हूँ उसको, ताकि थोड़े से जम जाएँ, तो फिर उसको ब्रेड क्रम्ब लगाने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ इतने नरम होते हैं कि अगर आप इसको बग़ैर फ्रीज़र में रखें, थोड़ा सा जब ये जम नहीं जाते
तो फिर वो आपको इसको जब कोटिंग करेंगे तो कोटिंग के दौरान इसकी शेप ख़राब होगी। और जिस किस्म की शेप मैं बना रहा हूँ वो थोड़ा ज़्यादा डेलिकेट शेप है, टिपिकल जो कटलेट की शेप होती है वही बनाएंगे। और फिर इनको हम डीप फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। लेकिन उससे बाद आ जाते हैं हमारे चिकन चीज़ पकौड़े के लिए। और चिकन चीज़ पकौड़े की रेसिपी भी बहुत सिंपल, अगेन ये भी वो वाली रेसिपी है जिसमें आपने इसको वन स्टेप में मिक्स किया, बनाया और उसके बाद डीप फ्राई कर दिया। तो सबसे पहले इसमें आ गया चिकन का कीमा, यह आ गया चिकन का कीमा। इसमें हम शामिल कर रहे हैं सूखा धनिया कुटा हुआ और भुना हुआ, और साथ में हम शामिल कर रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा साबुत, ये पिंक सॉल्ट इसमें आ गया। और इसके बाद बिल्कुल बेसिक चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, नमक, सूखा धनिया कुटा हुआ और ये आ गया इसमें सफ़ेद ज़ीरा साबुत। ये शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अगेन इसमें भी अगर आपको नमी थोड़ी सी महसूस हो, हमारा अभी कीमा मुझे सही लग रहा है, आपने सिंपल इसके बॉल्स बना लेने हैं। इसमें आप और चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, बट विल ट्राई टू कीप इट वेरी बेसिक। और इसको बेसन को हम बड़े जायकादार बनाएंगे। सो ये बिल्कुल बेसिक चिकन का कीमा, सफ़ेद ज़ीरा सूखा धनिया हमारा देसी फ्लेवर देने के लिए, नमक, पिंक सॉल्ट, सारा का सारा स्वाद मसालों का। और इसके बाद हमने ये अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके लिए इतना सा कीमा, एक छोटी सी बॉल बनाई। और बॉल बनाने के बाद हमने इसमें एक अदद क्यूब रख दिया चेडर चीज़ का। मोज़रेला चीज़ भी रख सकते हैं, चेडर चीज़ ज़्यादा मज़े की लगती है, क्रीमी क्रंची और क्रीमी ज़रा इसका टेक्सचर आएगा। और अगर आपको थोड़ा सा ज़रा वो पिज़्ज़ा का पुल चाहिए फिर आप इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल कर दीजिए। ये देखें बॉल इसमें क्यूब रखा और इसके बाद इसको हाथ से आराम से ये बन गया कोफ्ता। इसके बाद सिंपली इसको हम बेसन के मिक्स में बनाएंगे और ये एक एक करके बनाते जाएंगे और डीप फ्राई करते जाएंगे। और इनको भी बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं सिंपल कोफ्तों को। इसको आप कोफ्ते के तौर पे भी पका सकते हैं, यानी अगर आप कोफ्ते का सालन बना रहे हैं तो भी बड़ा बेहतरीन टेस्ट इसका आएगा। आपने सिंपली इनको तेल में थोड़ा सा फ्राई करना है, सालन पहले से पका लें और आखिर में 5 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। उसकी वजह ये कि बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं से इसकी पनीर लीक कर जाए, यानी इसमें से निकल जाए। सो बेहतर होता है कि इसको आप ये इसमें चीज़ रखा क्यूब, उसको बंद किया ऊपर से और इसके बाद इसकी कोफ्ते की शेप बना दी, बस ये इतना काम है इसका। तो एक एक करके इसको सारा बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। हम आ जाते हैं एक और काम की तरफ जिसमें हम इसका बेसन का मिक्स बनाएंगे और बेसन में क्या कुछ शामिल हो रहा है वो भी आपको बताते जाते हैं। ये आ गए कोफ्ते इसके और यहाँ पे आ जाता है बेसन। इसके बाद आ जाएगा इसमें पिंक सॉल्ट, स्लाइस की हुई हरी मिर्च, चिकन चीज़ पकौड़े हमने हल्दी शामिल कर दी, सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा उसमें शामिल कर दिया था और बस, और पिसी लाल मिर्च इसमें शामिल होगी थोड़ी सी। सो 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च भी आ गई। अब ये मिक्स हमारा हो गया रेडी और अब हम करेंगे ये, इसमें पानी शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा ज़रा थिक रखूँगा मैं। ये पानी शामिल किया और इसको कर लिया मिक्स। तो हमारा चिकन चीज़ पकौड़ा भी हो जाएगा तैयार। सिंपल बेसन का मिक्स बनाया और बेसन का मिक्स बनाने के फ़ौरन बाद हमने इन कोफ्तों को इसमें डिप किया और डालडा कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई कर देंगे। सो हमारा आज का ये आइटम भी पूरा हुआ। इसमें भी देखेंगे मैंने कोशिश की थी कि किचन में चूल्हा ऑन ना हो और कम से कम चूल्हा ऑन हो ताकि एक तो प्यास ना लगे, दूसरा काम भी ईजी है। यानी आपने देखें सिंपल हमने इसमें पानी मिक्स किया। दिल कर रहा है थोड़ा सा मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दूँ, ऑप्शनल नॉट अ मस्ट। ये इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दिया। तो ये सारे के सारे मसाले शामिल हो गए, मिक्स हमारा हो गया रेडी। अब सिर्फ कोफ्ते बनाने हैं, कोफ्ते बना के चीज़ स्टफ़ करेंगे और चीज़ स्टफ़ करने के बाद सिंपली इनको हम करेंगे डीप फ्राई। तो पकौड़े की हमारे पास मिक्स रेडी हो गया। ये देखिए इतना हमने इसको थिक रखा हुआ है, बहुत पतला नहीं रखा और बहुत थिक भी नहीं किया हुआ, एक मुनासिब सी इस पर कोटिंग बनेगी। और इसके बाद सिंपली ये जो कोफ्ते हमने बनाए हुए हैं, बॉल्स बनाए हुए हैं, ये चिकन के ये हमने सिंपल इसमें डिप करके और सिंपली इनको कर लेना है डीप फ्राई। तो 2 चीज़ें हमारी हो गई, कटलेट तैयार हो गए। कटलेट चले गए फ्रीज़र में, निकालेंगे इनको, सिंपली इनको हमने डीप फ्राई करना है, पकौड़ों को भी डीप फ्राई करना है। और उसके बाद हमारी आ जाएगी रेसिपी लास्ट जो है वो स्टर फ्राइड चिली गार्लिक चिकन, वो बनाएंगे। कहने जाएगा बी राइट बैक। 2 आइटम तो बन गए, एक तो कटलेट और साथ में चिकन चीज़ पकौड़ा। और अब हम आ जाते हैं हमारे स्टर फ्राइड चिली गार्लिक चिकन की तरफ। ये थोड़ी ज़रा डिफरेंट किस्म की रेसिपी, बड़ी मज़े की है वैसे। और इसको आप ये वाहिद रेसिपी है जिसको मैं समझता हूँ कि रोटी के साथ, चावलों के साथ, पास्ता के साथ, किसी के साथ भी खा लें। देसी समझ के भी खा सकते हैं, चाइनीज़ समझ के भी खा सकते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे और इसमें इस्तेमाल करेंगे हम हमारा, ये हमने थोड़ा सा इसमें शामिल किया और इसके तकरीबन 4 से 5 से 6 खाने के चम्मच
और इसके बाद सबसे पहली चीज़ इसमें जो शामिल होगी, अच्छा रेसिपी कार्ड देखेंगे तो ग्रेवी पहले बनी है, बाद में चिकन शामिल हुआ है। आप चाहें तो पहले चिकन भी शामिल कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि चिकन को पहले फ्राई कर लूँ और फिर इसकी ग्रेवी बनाऊँ और फिर फौरी तौर पे इसमें चिकन शामिल कर दें। बड़ी सिंपल रेसिपी। चिकन को हमने स्ट्रिप में काट दिया है, 2 अदद चिकन ब्रेस्ट, और तेज़ आंच पे इसको हम कर रहे हैं फ्राई। खुला खुला मैं इसमें से डाल रहा हूँ ताकि चिकन पानी ना छोड़े, और 3 से 4 मिनट के अंदर हो जाएगा फ्राई। ये लीजिए, और हल्का से इसको मैं कर रहा हूँ फ्राई। तेज़ आंच पे फ्राई करना है और फॉर जस्ट अबाउट 5 मिनट्स। खुला खुला इसमें छोड़ा हुआ है ताकि चिकन पानी ना छोड़े, तो चिकन बड़ा जूसी और मज़ेदार रहेगा। जब तक ये फ्राई हो रहा है, मैं ले लेता हूँ एक अदद बॉल, जिसमें हमने इस चिकन को फ्राई करके निकालना है। ग्रेवी जो इसकी बनेगी बहुत सिंपल, मिनटों में तैयार होगी, और बाद में चिकन को इसमें मिक्स करेंगे। तो चिकन को तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई किया, ये नहीं, चिकन जैसी फ्राई हो रहा है। इन द मीन टाइम जो चीज़ें इसमें शामिल होनी है वो तकरीबन एंड में शामिल होनी है। मैं कर ये रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसमें चीज़ें शामिल हो रही हैं वो बता दूँ आपको। चिकन इसमें हमने लिया 2 अदद चिकन ब्रेस्ट, हरी मिर्च 1 अदद स्लाइस की हुई, तेल इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच, 5 खाने के चम्मच डाले, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। लहसुन इसमें ज़्यादा है, थोड़ा सा 3 खाने के चम्मच। टमाटर 3 अदद क्यूब में कटा हुआ है, ये आखिर में शामिल करूँगा। नमक आधा चाय का चम्मच, ये अभी शामिल करेंगे। नींबू का रस थोड़ा सा शामिल होगा। हरा धनिया, हरी प्याज और चिली गार्लिक सॉस ये भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहला काम चिकन की फ्राइंग, तो चिकन को थोड़ा सा किया फ्राई। और मैंने आपको बताया कि बड़ा अच्छा डिफरेंट किस्म का कॉम्बिनेशन है, देसी स्लैश चाइनीज़। तो थोड़ा सा आपको देसीपन भी इसमें नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको चाइनीज़पन भी नज़र आएगा। चिकन को कर लिया फ्राई, यहाँ पे चिकन को मैंने निकाल लिया, पक चुका। और अब हम इसके आ जाते हैं सॉस की तरफ या ग्रेवी की तरफ। ये ले, पहले इसमें शामिल हो गया चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। हल्का सा फ्राई किया। चिली गार्लिक सॉस और 4-5 खाने के चम्मच लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ अ कप। मैं थोड़ा सा ज़रा इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, मुझे इसका टेस्ट बड़ा पसंद है। ये ले, ये शामिल किया, मिक्स किया, थोड़ा सा पानी इसमें आ गया, और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट शामिल करूँगा, और इसके बाद ये आ गया थोड़ा सा पिंक सॉल्ट। ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया, साथ में लेमन जूस शामिल कर दिया। बड़ी चटपटी किस्म की डिश है। ये मिक्स किया, और बकिया चीज़ें जो है जिसमें हरी मिर्च, धनिया और हरा प्याज और टमाटर, ये मैं टूवर्ड्स दी वेरी एंड शामिल करूँगा, अभी नहीं। सॉस हमने हमारा रेडी हो गया, चिकन वापस इसमें शामिल किया, और इसको मैं मिक्स करके एक तरफ रख दूँगा। और इसके बाद आखिर में इसके जो फ्रेश सब्जियां हैं ये बिल्कुल आखिर में मिक्स करेंगे और करेंगे सर्व। तो हमारा रेसिपी होगी रेडी। सिंपली वेट करना है। पहले हम कटलेट फ्राई करेंगे, फिर इसके चिकन पकोड़े फ्राई करेंगे, और ये वाला जो हमारे पास गार्लिक चिकन है ये बिल्कुल रेडी है। इसकी जो सब्जियां आखिर में शामिल करके मिक्स करेंगे। कढ़ाई में ले लेता हूँ क्योंकि इसी में मैंने कटलेट भी फ्राई करने हैं और चिकन चीज़ पकोड़ा भी। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, और ये मैं ऑयल लेके इसको कर रहा हूँ गरम, ताकि हम डीप फ्राइंग के लिए तैयार हो जाएँ। सो आते साथ ब्रेक से वापस आऊँगा। सबसे पहले पकोड़े बनेंगे, फिर इसके कटलेट फ्राई होंगे। ले जी, फिनिशिंग की तरफ आ गए। हमारा कुकिंग ऑयल हो गया गरम। अब सिंपल ये कोफ्ता, या जिसको हम कह रहे हैं कि चिकन चीज़ पकोड़ा, जिसका मिक्स में इसको सिंपल डिप किया, और ये आ गया ऑयल में। दैट्स इट। एक एक करके इसको डिप करते जाएंगे, और ऑयल में डिप करने के बाद सिंपली ये चला जाएगा डालडा कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई होने। पहले मैं इनको इसमें से कर रहा हूँ क्योंकि जब हम कटलेट फ्राई करेंगे तो उसके क्रम्स गिरेंगे। वो क्रम्स जो हैं फिर इसको चिपक सकते हैं, लिहाजा इसका जो थोड़ा बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं ये बेसन के, ये तो हम हैंडल कर सकते हैं। निकाल लेंगे इसको हमारे वेब चम्मच से, लेकिन वो नहीं निकलेंगे। लिहाजा अब जब भी फ्राई कर रहा हूँ तो ये जहन में रखिएगा, पहले ये बेहतर है कि इनको फ्राई कर लें, बाद में इसको आप जो कटलेट है वो फ्राई कर लें। और ये कोफ्ते इसी तरह बना के आप रख सकते हैं।
इसका नॉर्मल जो हमारे यहाँ कोफ्ते बनते हैं उनसे कोफ्ते भी बना सकते हैं, और ये चिकन चीज़ पकौड़ा तो बन ही गया। एक एक करके इसमें शामिल करते गए। पहले इनको डीप फ्राई करके निकालेंगे। कुकिंग टाइम इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, और आंच थोड़ी ज़रा दरमियानी रखनी है। बहुत तेज़ आंच पे इसे नहीं पकाना कि अंदर तक कीमा को हमने पकाना है। कुकिंग टाइम इसका 5 से 6 मिनट से 6-7 मिनट से ज़्यादा नहीं है। ये एक एक करके इसमें शामिल कर दिए। इसको फारिग करके फिर हम आ जाएंगे हमारे कटलेट की तरफ, और आखिर में हमारी जो पाकिस्तानी स्लैश चाइनीज़ नुमा जो डिश हमने बनाई है वो करेंगे सर्व। इसका काम हो गया कंप्लीट। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और ये आ गया चम्मच। अच्छा, ये बड़े काम का चम्मच है। जब भी ख़ास तौर पर रमज़ान में तो डीप फ्राइंग होनी है, और ये बेहतरीन काम करता है। इसमें मुख्तलिफ़ टाइप के आते हैं, ये वाले लीजिएगा। मैंने पहले लिए थे, इसमें प्लास्टिक का वो लगता था, 2 टूट चुके हैं। ये इसको बड़ा होल्ड करके रखता है और टूटता नहीं है, बड़ा मजबूत है। और पिछले बार जो थे उसमें प्लास्टिक का था, वो जैसी काम कर रहे हैं 3 टूट चुके हैं मेरे घर में, तो यहाँ पे भी 2 टूट चुके हैं। अब ये वाला जो है ना बड़ा बेहतरीन है और काम की चीज़ है। आम वो स्लाइसर से कहीं ज़्यादा ये एफिशिएंटली काम करता है। इसको मिक्स करते गए, बस थोड़ी देर के अंदर अंदर ये कलर इस पर आना शुरू हो जाएगा। चूँकि बिल्कुल कच्चे हैं, इसी वजह से मैं इसको थोड़ी सी दरमियानी आंच पे पका रहा हूँ ताकि ये अंदर तक पक जाए। एक दफ़ा ये पक गए, निकाल लिए। इसके बाद कटलेट की कुकिंग टाइम हार्डली 3 से 4 मिनट है, क्योंकि सब कुछ पका हुआ है उसके अंदर। यानी सॉरी, उसको भी पकना है, लेकिन वो ये कोफ्ते की बॉल जो है थोड़ी थिक थी, वो थिन है। और इसी तरीके से कच्चे बना के आपने जिस तरह मैंने बनाए हुए, आपने सिंपली एक ट्रे में रखे, फ्रीज़र में रखे, फ्रीज हुए, फिर थैली में डाल के इसको आपने 1 महीने के लिए पूरा कैद कर दिया, और फिर ऐसा ऐसा करके निकालते गए और पका के खाते गए। ये देखें, इसको थोड़ा टर्न किया, और अब इसकी आंच में कर रहा हूँ तेज़। थोड़ा सा मैंने दरमियानी आंच में पकाया 2-3 मिनट, 4 मिनट। उसके बाद आंच तेज़ कर दी ताकि इसके ऊपर कलर भी मुनासिब आ जाए। इसका जो बेसन है वो मुकम्मल पका हुआ है ऑलमोस्ट। सिर्फ अंदर से हमने जो चिकन है, कीमा है, वो पकना चाहिए, और साथ में जो पनीर है वो मेल्ट होनी चाहिए। जैसे ही अंदर तक चिकन पकेगा, खुद ब खुद उसकी हीट से पनीर हो जाएगी मेल्ट। सो ये पहले मिक्स किया। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे जो हमने डिश बनाई हुई थी, ऐसे शरबत आखिर में बनेगा बिल्कुल। ये जो हमने बनाया हुआ था चिकन के साथ, इसका मैं चूल्हा ऑन कर दूंगा। इसमें आखिर में हम सब्जियां वगैरह डाल के सिर्फ मिक्स करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं वापस फुल तेज़ आंच पे, और एक आध दफ़ा इनको ज़रा टर्न करते जाएंगे। इनको हम निकाल लेते हैं, और ऑयल का टेम्परेचर अब मैं कर दूंगा कम। उसकी वजह ये है कि ब्रेड क्रम वाली रेसिपी है, और ब्रेड क्रम को फौरी तौर पे कलर आता है, और फौरी तौर पे कलर को रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप इसकी हीट को कम से कम रखें। सो पहले सारा का सारा इसका जो छोटा छोटा कचरा था ये निकाल लेता हूँ, और इसके बाद आ जाते हैं इसमें एक एक करके कटलेट्स। और कटलेट की शेप तो मैंने आपको कहा था कि जो मुझे बड़ी पसंद भी है, और जो देसी स्टाइल है कटलेट का, वो ये है। अदरवाइज़ आप इसको क्रोकेट शेप में भी बना सकते हैं, और कोफ्ते की शेप में भी बना सकते हैं। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा था, मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया ताकि हमें मतलूबा टेक्सचर भी मिल जाए, पक भी जाए, और ऊपर से इसका कलर भी कंट्रोल में रहे। एक एक करके ये सारे इसमें शामिल कर दिए, थोड़े से रोक लिए। इसमें जितनी जगह थी उसके हिसाब से अब मैं चूल्हा इसका कर रहा हूँ ऑन, और इसको ज़रा दरमियानी आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं। यहाँ पे आते हैं वापस, और इसमें शामिल कर देते हैं हम ये टमाटर, हरा धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्च स्लाइस की हुई, और हरा प्याज। ये एक साथ सारा शामिल कर दिया। सिंपली इसको मिक्स करना है, फोल्ड करना है, और चूल्हा बंद कर दूँगा। दैट्स इट। और ये बड़ा मज़े की रेसिपी बन जाएगी। ये देखिए, इसको सिर्फ मिक्स किया। टमाटर थोड़ी देर के अंदर अंदर इसमें थोड़े से नरम हो जाएंगे, विच इज़ व्हाट वी वांट। हम इसको ओवर कुक नहीं करना चाह रहे, हल्का सा नरम आ जाए, नरमपन आ जाए, तो बस हमारे ये डिश हो गई तैयार। बड़ी खूबसूरत है दिखने में भी, और जायके में बड़ी मज़े की है। चलिए, ये हो गया तैयार। चूल्हा इसका कर रहा हूँ बंद। हम कटलेट फ्राई कर रहे हैं, और हम जा रहे हैं एक रीकैप ब्रेक है, कौन सी है, सर्व ब्रेक है, सिर्फ ब्रेक पे जा रहे हैं। ये आ गई हमारी गार्लिक चिली चिकन की रेसिपी, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही मुख्तलिफ, और जिस तरह खूबसूरत नज़र आ रही है, जायके में उससे ही कहीं ज़्यादा मज़े की। बड़ा अच्छा सा चटपटा फ्लेवर है इसका, और रमज़ान में तो चटपटे खाने वैसे ही जायके में अच्छे लगते हैं आपको। तो ये पहले इसमें निकाल लिया। साथ में हमारे जो चिकन चीज़ पकौड़ा था वो कर दिया सर्व, साथ में कटलेट सर्व हो गए, और इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे। अच्छा, पूरा वीक अभी हम जो भी रेसिपीज़ आ रही है देख रहे हैं, सारी की सारी मोस्टली रमज़ान सेंट्रिक है। इसमें काफ़ी सारी मोस्टली नई रेसिपीज़ है, कुछ बहुत ही जो
ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, एक आध मैं कोशिश करता हूँ रिपीट, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि रिपीट ना हो, ब्रांड न्यू रेसिपीज़ बने ताकि आप हर रमज़ान आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो और कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेसिबल हो। बहुत सारे जो हमारे यानी इनको बनाना आसान हो, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो बहुत सारे लोग देखते हुए बोलते हैं यार ये कौन बनाएगा। ये आपने देखा कटलेट कितनी देर में बना, हमारा देसी स्टाइल का, साथ में चिकन चीज़ पकौड़ा कितनी देर में बना। सिंपल चीज़ें उठाई, उसको मिक्स किया, शेप दी और उसको डीप फ्राई कर दिया। पूरे रमज़ान आपके चल सकते हैं। रमज़ान में प्री रमज़ान जो हम रेसिपीज़ आपसे बात करते हैं कि बना के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, ये वही आइटम है जिनको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। डिपिट के सॉसेज के साथ इसको आप सर्व कीजिए अफ्तार और साथ में डिनर के सारे आइटम्स हैं। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।